अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे। मैं हूँ आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर फयाज अली और मैं लेक्चरार हूँ पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में। हम बीएस फिजिक्स के एक कोर्स मैकेनिक्स की एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मैकेनिक्स क्या है, और इसके अलावा हम जो इस लेक्चर सीरीज के अंदर जो आउटलाइंस जो कवर करने जा रहे हैं, जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल साइंसेज में जो सबसे फंडामेंटल साइंस है वो फिजिक्स है। और फिजिक्स के अंदर जो सबसे बेसिक और फंडामेंटल और जो ओल्ड सबसे ब्रांच है फिजिक्स की, वो मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स में हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब इसको हम इस स्टडी को हम फर्दर जिन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उनको हम कहते हैं काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स एक मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को स्टडी करते हैं, लेकिन इसके अंदर काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स दोनों के अंदर हम मोशन को ही स्टडी करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है कि काइनेमैटिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट के जो जो मोशन की काज है उसको डिस्कस नहीं करते। इसके अंदर हम जस्ट जो इफेक्ट है मोशन का, जो इफेक्ट है जस्ट उसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम जो मोशन की काज है कि किस वजह से मोशन हो रहा है, मोशन के बिहाइंड क्या रीजन है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसके अंदर फोर्स को डिस्कस नहीं करते। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास सपोज एक ऑब्जेक्ट जो है वो हम किसी सर्टन हाइट से वो नीचे आता है। एक ऑब्जेक्ट एक सर्टन हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे आता है। तो अब इसके डाउनवर्ड आने में इस फोर्स का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का जो रोल है हम इसको डिस्कस नहीं करते। हम इसके अंदर सिर्फ ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो जस्ट उसके मोशन को देखते हैं कि उसका मोशन कैसा है, उस बॉडी का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट उसने कितना कवर किया है, कितने कितने टाइम में कितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, कितनी उस बॉडी की वेलोसिटी है, इसका एक्सेलरेशन कितना है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। हम इसके अंदर ये नहीं देखते कि ये जो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल कर रहा है ये किस वजह से कर रहा है, कि इसके ऊपर कितनी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कितनी एक्ट कर रही है। हम इसके अंदर जो यानी कि जो इसके डाउनवर्ड आने की जो काज है उसको हम डिस्कस नहीं करते। इसके अंदर हम जस्ट सिर्फ इफेक्ट देखते हैं मोशन का। जबकि डायनामिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? डायनामिक्स के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी ही करते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट के जो इफेक्ट है जो मोशन का उसको हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ हम काज को भी डिस्कस करते हैं। यानी कि ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसकी काज क्या है, उसके बिहाइंड क्या रीजन है। यानी कि अगर ये मैं यही एग्जांपल ले लूं, अगर एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड आ रहा है तो हम ये देखते हैं कि वो किस वजह से आ रहा है, उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, वो ग्रेविटेशनल जो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कितनी एक्ट कर रही है। तो इसके अंदर हम जो ऑब्जेक्ट के मोशन की जो काज है उसको भी डिस्कस कर रहे होते हैं। या हम इसको इन अदर वर्ड ये भी हम ये कह सकते हैं कि हम इसके अंदर ये देख रहे होते हैं कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, ठीक, उसको डिस्कस करते हैं फोर्स को भी कि वो कितनी फोर्स लग रही है। या ऑब्जेक्ट का मोशन ये देखने के साथ साथ कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव कर रहा है और उसके बिहाइंड उस मोशन के बिहाइंड उस मोशन को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, इन सबको देखते हैं। इसके अलावा बाज दफ़ा इसके अंदर मैकेनिक्स के अंदर हम एक और ब्रांच को ऐड कर देते हैं जिसको हम स्टैटिक्स कहते हैं। तो समटाइम्स हम स्टैटिक्स को भी इसके अंदर डिस्कस करते हैं। स्टैटिक्स के अंदर हम ये देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो रेस्ट पे होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। अब यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, और अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे कब होता है?
रेस्ट पे तब हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो, या तो उसके ऊपर फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हो, लेकिन उन सारी फोर्सेस का जो नेट है, नेट फोर्स है उनकी वो जीरो, यानी सबका जो रिजल्टेंट है वो जीरो। तब हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट पे है। तो इसके अंदर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी करते हैं कि जो रेस्ट पे होते हैं, यानी कि ये स्टैटिक्स के अंदर आ जाएगा, जिसके ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर जिन पे लगने वाली जो नेट फोर्स होती है वो जीरो होती है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है मैकेनिक्स का। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इस लेक्चर सीरीज में हम कौन कौन सी आउटलाइंस जो हैं वो कवर करने जा रहे हैं। जी, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो कोर्स है मैकेनिक्स वन, इसके अंदर हम सबसे पहले वेक्टर्स वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे वेक्टर्स को। टू डायमेंशन मोशन से स्टार्ट करेंगे, वेक्टर इन टू डायमेंशन। देन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन डिस्कस करेंगे, जिसमें वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देखेंगे, रेजोल्यूशन ऑफ देखेंगे वेक्टर की। और इसके अलावा हम जो वेक्टर के रिलेटेड जो डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं उनको देखेंगे, जिसमें ग्रेडियंट है, डाइवर्जेंस है, कर्ल है, इनको देखेंगे। और इसके अलावा हम जो हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है हमारे पास, कॉनिकल पेंडुलम है, फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, वर्क एनर्जी है। तो ये सारे आपके सामने आउटलाइंस है, हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर इन तमाम को कवर करेंगे। इनको हम इनके लिए जो बुक है वो HRW, जो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है HRW की, उसको फॉलो करेंगे। और इसके अलावा हम जो यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स है, ठीक है, ये नंबर 3 पे जो है, इसको फॉलो करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, वेक्टर क्या होते हैं उनको देखेंगे। और फिर वेक्टर्स इन टू डायमेंशन, उनकी जो रेजोल्यूशन है, जो उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनते हैं, उनको देखेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।